हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को काला करना, यानी 10 प्रश्न हैं, उनकी कुछ विकल्प हैं, उनकी कुछ चॉइसेस हैं, तो सही चॉइस को आपने चुनना है, सिलेक्ट करना है और जो उसके सामने गोला दिया है ना उसको काला करना है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आखिर वो प्रश्न कौन से हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर जहांगीर ने। तो सबसे पहले भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था बाबर ने 1526 में। तो आपने इस ऑप्शन को, इसके गोले को इस तरह से काला करना है। फिर दूसरा है उत्तराधिकार के लिए मुगलों ने किस परंपरा का प्रयोग किया, ज्येष्ठाधिकार, सहदयात, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ज्येष्ठाधिकार, यानी अपने बड़े पुत्र को ही राज्य का अधिकार सौंपना। फिर तीसरा प्रश्न है कि 1526 में पानीपत के मैदान में डैश ने डैश एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसने? शेर खान और इब्राहिम लोदी आएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर आएगा, या बाबर और इब्राहिम लोदी आएगा और बाबर और शेर खान आएगा। तो सही उत्तर है सी, यहां पर आएगा बाबर, कि बाबर ने इब्राहिम लोदी, मैंने सही बोला ना, इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। तो सी इज द राइट ऑप्शन। आपने इसके गोले को इस तरह से काला करना है। फिर चौथा प्रश्न है 1527 में बाबर ने राणा सांगा राजपूत ने राजाओं और उनके समर्थकों को कहां पर हराया, पानीपत में, चंदेरी में, खानवा में या फिर दिल्ली में। सही उत्तर है सी, खानवा, या इसको हम खनुआ भी कहते हैं, ठीक है, इस जगह को। तो हमने इसके गोले को इस तरह से काला करना है। फिर पांचवा प्रश्न है कि राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी किसने दी, बाबर ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर शेर खान ने। सही उत्तर है ए, बाबर। बाबर वाले गोले को आपको इस तरह से काला करना है, यही आपका सही उत्तर है। 6 क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहां बनाया हुआ है, आगरा में, कालिंजर, चंदेरी या फिर दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उसको देखा भी हो, जिसको हम इंग्लिश में हुमायूं टॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। फिर डैश ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में, और उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। यानी किसने? शेर खान ने, इब्राहिम लोदी ने, राणा सांगा ने या मिर्जा कामरान ने। सही उत्तर है शेर खान ने हुमायूं को 2 बार 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में, और फिर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। उसके बाद है 8वां प्रश्न, तुजुके बावरी किसके द्वारा लिखी गई और किस भाषा में लिखी गई, बाबर और अरबी, बाबर और तुर्की, हुमायूं और अरबी या हुमायूं और तुर्की। सही उत्तर है बी, बाबर और तुर्की। यानी ये लिखी किसने थी? बाबर ने लिखी थी, नाम से भी समझ में आ रहा है बाबर आप, है ना। और कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। फिर 9वां प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी या फिर हुमायूं। सही उत्तर है शेरशाह सूरी। आपने इसके गोले को इस तरह से काला करना है। और फिर आखिरी प्रश्न, ज्येष्ठाधिकार के संबंध में क्या सत्य है, ज्येष्ठ पुत्री अपने पिता के राज्य की उत्तराधिकारी होती है, उत्तराधिकार का विभाजन समान रूप से समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्येष्ठाधिकार का मतलब यही है ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र वो राज्य का अधिकारी होता था, उत्तराधिकारी होता था। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।